जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर डेली वेजेस को लेकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि डेली वेजर्स एक बार फिर से सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं और आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में डेली वेजेस का एक बार फिर से एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। और आप सबको मालूम है, आप सबको पता है कि किस तरह से डेली वेजर्स लगातार अपने हकों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि एक डेट जो उनकी तरफ से फिक्स की जा रही है कि एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर सरकार को जगाया जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लगातार जो डेली वेजेस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो आपके सामने है। जब भी प्रदर्शन किया है, कभी लाठियां बरसी हैं, कभी कैसे हालात बने हैं वो आपने लगातार देखा है। लेकिन तमाम डेली वेजेस साथी मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं और इसी के साथ साथ इनके एक डेली वेजेस साथी की कुछ दिन पहले बीमारी से चलते जो वो मृत्यु हुई है। तो आपको बता दें कि अपने साथी के लिए ये शोक भी व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनकी फैमिली कंडीशन जो वो ठीक नहीं है। उसको लेकर भी क्या कुछ सरकार को मैसेज रहेगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में एक और प्रदर्शन करने जा रहे हैं और सरकार को एक बार फिर से सोचने पर ये मजबूर करेंगे कि सरकार को अब सोचना होगा कि जो रेगुलर पॉलिसी है वो डेली वेजेस को मिलने चाहिए। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आप अपडेट हमें बड़ी अपडेट कर रहे हैं कि हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या कुछ इसके पीछे की और चीजें सामने आ रही जिसके चलते आज आप एक बार फिर से प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं? और कब ये प्रदर्शन है, क्या कुछ हालात इस समय आप जो वो फेस कर रहे हैं, कितनी परेशानियां आपको आ रही हैं और आगे के हालात क्या कुछ होने वाले हैं? शुक्रिया ऋषि जी। सबसे पहले जेके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो समय समय पर लोगों तक आवाज पहुंचाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारा जो 8 तारीख को हमारा सांबा में एक बड़ा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, जिसमें सभी साथियों को मैं ये निवेदन करता हूं, सांबा डिस्ट्रिक्ट के सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि 8 तारीख को ठीक 10 बजे सांबा में पहुंचे, सब डिवीजन सांबा में पहुंचे और वहां पर एक बहुत बड़ा जलसा होगा और उसके बाद एक रैली निकाली जाएगी सांबा में। और सभी डेली वेजर्स से ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि लड़ाई का जो हम इतनी देर से चला रहे हैं उसका टाइम आ गया है कि अब लास्ट मोड पर लड़ाई हमारी पहुंचने वाली है। और सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि आपने जो करना था कर लिया, अब हमारी बारी है, अब हम करेंगे जो करना है। तो आपके माध्यम से हम उन डेली वेजरों को, सांबा डिस्ट्रिक्ट के डेली वेजरों को ये बताना चाहते हैं कि 8 तारीख शुक्रवार को ठीक 10 बजे सब डिवीजन सांबा में पहुंचे और वहां पर एक बहुत बड़ी रैली के लिए निकलने के लिए जा रही है, जिसमें हमारे जम्मू के जितने भी प्रधान हैं, रवि हंस जी, ताज जी, होशियार जी, मोहन जी, जितनी भी सेंटर बॉडी हमारी है वो सभी यहाँ पे पहुंच रही है। और ये मैं दोबारा आपके माध्यम से अपील करता हूं कि जल्दी से ज्यादा तादाद में आकर आए और एक रैली का आयोजन करेंगे। और उसमें सरकार को हम ये बताना चाहेंगे कि अब सांबा से आवाज उठने के लिए जा रही है और सबसे पहले अब सांबा से शुरू होगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट सभी जगह रैलियां निकलेंगी, उसके बाद बहुत बड़ा प्रोग्राम होने के लिए जम्मू में जा रहा है। एक चीज जानना चाहूंगा ना, कुछ दिन पहले जब मंत्री साहब यहाँ सांबा पहुंचे थे, जावेद अहमद राणा जी, उन्होंने एक बड़ा आश्वासन दिया। हमने सवाल पूछा था उनको आपकी बिहाफ पर, उन्होंने ये कहा कि जल्द खुशखबरी जो वो डेली वेजेस को मिलने वाली है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है और जल्द डेली वेजेस को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। ये कोई छोटी बात उन्होंने नहीं कही है, काफी बड़ी बात कही है। क्या आपको यकीन नहीं है कि सरकार जो काम करने जा रही है जिसके चलते आप जो है वो अब दोबारा से प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है जो पहले हालात थे क्या वो हालात अब बदलते नजर आएंगे, या जो प्रदर्शन आप करने जा रहे हैं आपको कोई ऐसा अनुमान हुआ है कि मसला एक बार फिर से लिंगर ऑन होने वाला है? जैसे कि आपने पूछा मंत्री जी से, मंत्री जी ने हमारे को आश्वासन दिया था कि आपकी 15 महीने की सैलरी हम निकाल लेंगे और आश्वासन पर हमने जो अपना प्रदर्शन रोका हुआ था, तो उन्होंने वो भी वायदा पूरा नहीं किया। अब जो उन्होंने बयान दिया है उन्होंने, मैं उस पर विश्वास नहीं रखता हूं। अगर वो करना चाहते हैं तो ग्राउंड पे काम करें, अगर हमें ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे तो हम तो प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है सरकार पे, ना बीजेपी सरकार पे विश्वास था, ना अब इसके सरकार पे विश्वास है। हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिलेगी, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन कितनी परेशानी आ रही है, लगातार एक लंबा वक्त हो चला है और अब आप एक बार फिर से नई रणनीति इख्तियार करने जा रहे हैं, प्रदर्शन पर प्रदर्शन। क्या लग रहा है कहां पर कहीं कमियां नजर आ रही जिसके चलते सरकार भी जो वो इसमें डिले कर रही है और आपका भी ये मसला हल नहीं हो पा रहा?
सरकार क्या है, ये सियासत है। डेली वेजर को सियासत का मुद्दा बनाया हुआ है, क्योंकि इन्होंने मुद्दा रखा हुआ है डेली वेजर का। जब भी कोई इलेक्शन आती है सबसे पहले मुद्दा डेली वेजर का होता है कि सबसे पहले हम रेगुलेशन पॉलिसी डेली वेजर को देंगे। अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने यही लिखा हुआ होता है, और तब तक तो होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। और बस वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, वो रेगुलेशन पॉलिसी हमारी ठंडे बस्ते में पड़ जाती है। आज तक कुछ नहीं किया उन्होंने, और इससे हमें विश्वास ही नहीं है इन पर कि ये कुछ करेंगे। अगर करने वाले होते तो आज से कब से हो जाता था। 60,000 से भी हमारी कम संख्या हो गई है। ये बोल रहे हैं 1 लाख है, 1.5 लाख है, कोई बोला 2 लाख है। 60,000 से भी कम संख्या है हमारी। आप वेरिफिकेशन कीजिए। अगर 5 महीने हो गए कमेटी बनाए हुए, 6वां महीना लास्ट चल रहा है, आज तक कमेटी ने कोई भी अता पता नहीं है वो है ग्राउंड पे है भी है कि नहीं, कुछ नहीं पता लग रहा है। बोल रहे हैं कि कमेटी बोल रही है, कमेटी को बोल रहा है, कुछ नहीं किया कमेटी वालों ने। अगर कमेटी ने कुछ किया होता तो उमर साहब के पास उसकी फाइल जाती। आज तक उसकी फाइल नहीं गई। आज मंगवा रहे हैं, कल मंगवा रहे हैं, परसों मंगवा रहे हैं, लारे पे लारा। इस पर विश्वास ही नहीं है हमें कि जी हमारे रेगुलेशन पास ही देंगे। क्या उम्मीद है नई सरकार से फिर आपको? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हम संघर्ष करेंगे, अगर करेंगे तो हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब सरकार को हम चुकाएंगे जरूर। ये अब हमारी लास्ट लड़ाई है, अब हम छोड़ेंगे नहीं इनको। लेकिन सवाल ये है ना, जब आप प्रदर्शन करेंगे फिर आपके ऊपर लाठियां बरसेंगी, फिर आप जो है वो परेशानी का सामना करेंगे। एक बैठकर टेबल टॉक क्या आपकी सरकार के साथ हो रही है? आपकी जो यूनियन है उनके मेंबर्स के साथ आपकी कोई बात हो रही है कि चलिए कहां तक मसला पहुंचा है? जो आपको कहा जा रहा है कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, उसका नतीजा क्या आने वाला है? क्या इसको लेकर कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हुई है। हमारे जितने भी यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर हैं उनसे कोई भी बात नहीं हुई आज तक, ना ही कोई बुलावा आया उनसे कि आप आइए टेबल पर बात कीजिए। बिल्कुल नहीं आया है। आपको ये बताना चाहता हूं कि कल हमारा एक डेली वेजर सुपौल सेक्शन का फीडर का काम करता था, डेली वेजर, उसकी डेथ हो गई। कल डेथ हो गई तब हमें फोन आया कि उसके घर में संस्कार करने के लिए उसके घर में पैसा ही नहीं है। संस्कार कैसे करेंगे? ये हालत है डेली वेजर की, कैसे करेंगे? फिर हमें 2-3 घंटे के अंदर अंदर हमने क्या किया, सभी अपने जितने भी डेली वेजर थे, किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 200 रुपया दिया, किसी ने 500 रुपया दिया। पैसे इकट्ठे किए। पैसे इकट्ठे करने के बाद हमारे जेई, AEE, एक्शन साहब, जितने भी हमारे क्लैरिकल जॉब के जो भी थे, हमने सभी से पैसे इकट्ठे करके 25,000 रुपया इकट्ठा किया। उसके बाद हम संस्कार पर गए। संस्कार करने के बाद हम जहां जिस सेक्शन में बहुत था, सुपौल सेक्शन में, बीजेपुर सेक्शन में पड़ती, बीजेपुर AEE बैठता है। फिर हम उनके पास गए जब, तो उनको पूछा कि आपने क्या किया? वो बोले हम आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। मैं नहीं, ये नहीं चलेगा कल परसों। उनके घर पैसे नहीं है तो कल परसों का क्या करेंगे? आपको अभी कोई ना कोई रिलीफ देनी पड़ेगी। फिर उन्होंने 10,000 रुपया दिया और हमने वही 35,000 इकट्ठा करके उनके घर गए। उसके घर का जब हमने नजारा देखा कि इतनी बुरी हालत थी उसके घर की, अंदर कोई चीज ही नहीं थी। क्योंकि कैंसर की वजह से, बीमारी की वजह से वो मर गया। ना उसके पास पैसा था इलाज कराने के लिए। जो उन्होंने फाइल दी हुई थी, जो उन्होंने लेटर लिखा हुआ था, वो हमारे डिवीजन में पड़ा हुआ है, उसका पैसा ही नहीं निकला। अगर पैसा निकलता, उसका पैसा निकलने से उसका अपना इलाज करवा सकता था। बिना इलाज करवाए हुए वो मर गया। और उसका संस्कार में एक सिर्फ उसके सेक्शन का एक जेई गया था, बाकी कोई नहीं गया। वो अच्छे इंसान है जेई साहब। उन्होंने बोला कि जब तक मैं जिससे काम करवाता था वो बहुत अच्छा काम करता था। अरे डेली वेजर अगर काम कर रहा है, डेली वेजर अगर पानी चला रहा है, तो फिर इनको रेगुलेशन पॉलिसी करने में क्या तकलीफ हो रही है? क्यों नहीं करते जी? आज एक डेली वेजर मरा है, हमारे कई साथी बीमारी की वजह से मर गए हैं। इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, वो कहां से करवाएंगे? तो आपके माध्यम से हम सरकार को जब बताना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी हमारे कोई ना कोई रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए, क्योंकि अब डेली वेजर मरेगा नहीं, अब आपको मारेगा। छोड़ने वाले नहीं हम आपको। यानी ये रणनीति तैयार कर ली कि एक बड़ा प्रदर्शन? बिल्कुल 100% हमने रणनीति तैयार कर ली है। उसका बिगुल जो बजेगा वो सांबा से बजेगा, और उसके बाद आपको दिखाई देगा सड़कों पर कितने जाम लगते हैं। लेकिन एक तरफ सरकार भी तैयारी कर रही है कि आपको मसला जरूर हल कर दिया जाएगा। हाँ, करेगी तो हम पीछे हट जाएंगे। हम उनको कंधों पे उठाकर, हमने पहले भी बोला है, जो भी सरकार जो भी हमारा काम करेगा, हम उनको कंधे में बिठाकर हारों फूलों की हार पहनाकर पूरे शहर में चक्कर लगाएंगे। ये हमने प्रण खाया हुआ है।
बिल्कुल। मेरे साथ कुछ और डेली वेजेस साथी, भैया क्या कहेंगे इन शॉर्ट में, कितनी परेशानी है? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं पूछना चाहता हूं, कितनी परेशानी आपको घर पर आ रही है? एक तरफ आप रेगुलर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, बकाया वेतन भी आपका होगा, मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर भी बात कर रहे हैं, लेकिन अब जब दोबारा से प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन आप लगातार करते हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई इशारा होता नहीं है। अब जब सरकार ने ये पहले इशारा कर दिया कि हम आपका मसला हल करने जा रहे हैं, लेकिन आप एक बार फिर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या हालात आपके होंगे, क्या नतीजा निकलने वाला है आपका? शुक्रिया ऋषि जी, आपका और आपके चैनल का। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा डेली वेजर भाई 5-6 दिन पहले गुजर चुका है, मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उनके घर वालों को दुख सहने की शक्ति मिले। जैसे कि आपने पूछा कि जो हमारा पेंडिंग वेजर लगा लो, जैसे कि मंत्री साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि आपको पेंडिंग विद इन डेज में दी जाएगी, अभी तक वो नहीं मिली है। जैसे मेरा डेली वेजर भाई बीमार था, अगर उसको वो मिली होती तो शायद वो आज तक हमारे बीच होता, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना तो कहीं उन्होंने क्या किया है कि डेली वेजरों को मारने की कगार पर ही खड़े हैं, उनका मसला हल करने को ये तैयार नहीं है। अगर करने को होते तो होता। फिर उसके बाद जैसे कि मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, आपने मंत्री साहब से पूछा कि आपने डेली वेजरों के बारे में क्या सोचा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में अब डेली वेजरों को खुशखबरी मिलने वाली है। मंत्री साहब को मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने हमें तो खुशखबरी 2 महीने पहले बोला था कि आपको पेंडिंग वेजेस देंगे, वो क्यों नहीं मिली? वो खुशखबरी आप दे नहीं सके, आगे आगे बढ़ते जा रहे हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसमें हो क्या रहा और चल क्या रहा है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि डेली वेजर का मसला हल कर दो, डेली वेजरों को मारने की कगार पर मत खड़ा करो। बिल्कुल। क्या कहेंगे भैया इन शॉर्ट में, आप कितनी परेशानी आ रही है? ऋषि जी, इतनी परेशानियां आ रही हैं कि हम शायद उसको बयान भी नहीं कर पाएंगे। कि पीछे आपको पता है, एक कैंसर की बीमारी इतनी बड़ी बीमारी है, जो जिसके पास पैसा होता है ना, वो कीमो की दवाई चढ़ती है, वो ही इतनी कॉस्टली है कि वो बेचारे हमारे डेली वेजर के पास पैसे ही नहीं थे, वो कीमो की दवाई ही नहीं चढ़ा पाया। जैसे इतनी प्रॉब्लम है कि उसने एक लेटर तक बेचारे डिवीजन में दिया था कि मेरे को थोड़ा बहुत रिलीफ दो, मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊं और अपने बच्चों का पालन पोषण कर दूं। ऋषि जी, उसके बच्चे इतने छोटे हैं कि शायद मेरे को अब लग रहा है कि वो भीख मांगने की कगार पर रह गया है। ना ही डेली वेजर के पास कोई रेगुलर पॉलिसी है कि वो किसी उनकी वाइफ को या उसकी किसी परिवार को नौकरी मिले और वो आगे बच्चों का पालन पोषण करे। इतनी वो प्रॉब्लम है। और इसी जैसे हमारे डेली वेजर ने बोला हुआ है, हमारी सेंटर बॉडी ने बोला हुआ है कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आज 3 साल और 1 महीना हो गया हमें लड़ते हुए, और आप बोलते हो कि गवर्नमेंट कर रही है हमारे लिए, मंत्री साहब कर रहे हैं। आज तो 9 महीने हो गया मंत्री सरकार को भी आए हुए, जिन्होंने टोपियां मांग मांग के वोट मांगे से हमसे कि डेली वेजर वोट दो और हमारी सरकार बनाओ, हम आपको वो देंगे, पॉलिसी देंगे, रेगुलर पॉलिसी देंगे। वो आज टोपियां भी सिर पे लग गई हैं, मगर डेली वेजरों के बारे में कुछ भी नहीं किया। जैसे कि अब जम्मू वालों ने, सेंटर बॉडी ने दिया हुआ है कि हम 8 तारीख को एक सांबा का टूर करेंगे और डेली वेजरों को एक नई रणनीति के लिए तैयार करेंगे, और हमारी तैयारी पूरी चल रही है। और 8 तारीख को हमारे डेली वेजरों से सबसे रिक्वेस्ट है कि 8 तारीख को सब डिवीजन में पहुंचकर और सेंटर बॉडी की जिस तरह से हमारे आगे रोड मैप तैयार कर रही है बड़े प्रदर्शन करने की तरफ, उसमें योगदान डालें। बिल्कुल। तो आपने इन तमाम डेली वेजर्स को सुना है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देखिए, तमाम डेली वेजर्स जो अपने घरों को छोड़कर ड्यूटी देने आते हैं, अपना फर्ज भी निभा रहे हैं। ये देखिए, ये डिसेबल हैं, आप देख रहे हैं कि दोनों हाथ में स्टिक्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी ड्यूटी देने के लिए अपने पॉइंट पर पहुंचे। जो भी इनकी ड्यूटी जिस ट्यूबवेल पर है वो अपने ड्यूटी दे रहे हैं। ये पीछे की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, एक पीएचई का ये ट्यूबवेल है, यहां पर इनकी ड्यूटी है। आप अंदाजा लगाएं कि कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहे डेली वेजर्स, अपनी तमाम ड्यूटीज भी लगातार दे रहे हैं। ये नहीं कह सकता कोई कि वो अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ ये डेली वेजर्स नाम के हैं। सारे अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने अपने पॉइंट्स पर आज इकट्ठा हुए हैं। एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। जम्मू में लगातार आपने बड़े प्रदर्शन देखे, कभी पुल बंद कर रहे हैं, कभी लाठियां इनको पड़ रही हैं। तो ये हालात लगातार, इन हालातों से गुजरकर आज यहां तक पहुंचे हैं कि सरकार से लगातार आश्वासन मिले। पिछली सरकारों की बात करें तो आश्वासन, इस सरकार ने भी आश्वासन। 2 से 4 दिन पहले मैंने जब सवाल पूछा मंत्री साहब से, उन्होंने कहा कि एक बड़ा तोहफा इन डेली वेजर्स को मिलने जा रहा है, लेकिन अभी 3 से 4 दिन पहले ये बात हुई है। लेकिन आज ये दोबारा से डेली वेजर्स अपने एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर रहे हैं। तो कहां पर कम्युनिकेशन की कमी नजर आ रही है, ये भी देखने वाली बात है। जो इनके यूनियन के नेता है वो सरकार तक बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई रिप्लाई वहां से नहीं आ रहा। हालांकि मंत्री साहब ने हमें कहा कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट जरूर हुई है। अब देखना यह कि क्या प्रदर्शन से पहले उस कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की है उसका कोई नतीजा सामने आता है, क्या इनको इनकी पॉलिसी मिलती है, ये देखना होगा। अगर नहीं
तो इन्होंने जो एक डेट निर्धारित कर दी है कि अब 8 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करेंगे, उसके लिए इन्होंने रणनीति तैयार कर ली है। फिर ये दिक्कत सरकार के लिए हो जाएगी अगर ये सड़कों पर आ गए। दूसरा, इनके जो साथी जिनकी डेथ हुई है लंबी बीमारी से चलते, उनको भी कुछ नहीं मिला। बच्चे छोटे छोटे हैं, घर पर हालात काफी खराब हैं, यूं कहें तो राशन तक के पैसे घर पे नहीं है। इवन कि जब उनके लास्ट राइट्स होने थे, अंतिम संस्कार होना था, तब भी उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इन तमाम डेली वेजर्स ने कंट्रीब्यूट करके उनका अंतिम संस्कार कराया। देखिए कैसे हालात है डेली वेजर्स के। आज कई ऐसे बीपीएल परिवारों से ताल्लुक रखने वाले डेली वेजर्स हैं जो हैंड टू माउथ हैं, लेकिन तनख्वाह आएगी तो घर का चलेगा खर्चा, बच्चों की पढ़ाई की फीस जो वो जाएगी, लेकिन जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, जिसको लेकर इन्होंने ऐलान कर दिया। तो एक बड़ी जानकारी आपको डेली वेजेस के हवाले से दे रहा हूं कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन एक और होने जा रहा है जिसकी इन्होंने जो है वो एक ऐलान इन्होंने जो है वो कर दिया है कि 8 तारीख को यानी 8 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। बड़ी जानकारी डेली वेजेस के हवाले से फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।